नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। रुक करते हैं खबरों की ओर। उपचुनाव के दिन लिबरहेड़ी, मुंडलाना और मंगलौर में हुई घटनाओं के बाद बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी ने भी बड़े सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, कुछ गांव में पुलिस के सामने ही गुंडों द्वारा महिलाओं की वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं पुलिस वाले पूरे कागज होने के बावजूद वोटर्स को गाली गलौज की गई। साथ ही पुलिस का कहना है लिबरहेड़ी गांव में गोली नहीं चली, पर उनके सामने वहीं पर गोलियां चलाई गई, साथ ही उनके साथ बदतमीजी भी की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा, कल 10 जुलाई को खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की गई। रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कल जो हुआ वो एक तरह से लोकतंत्र की पूरी तरीके से एक तो हत्या होती है और एक पूरी तरीके से रौंद दिया जाता है, रौंद दिया गया है लोकतंत्र को। वहाँ इतनी ज़्यादती लोगों पर करी गई, लोगों के साथ धक्का मुक्की, गोलियाँ तक चली। और इससे बड़ा और क्या होगा कि चुनाव के दिन अगर गोलियाँ चल रही हैं, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग जो है मोटा सा बांध करके जो है रोड लेकर के लोहे की बड़े बड़े डंडे लेकर के जो है वहाँ खड़े हैं। अगर कोई वोट डालने आ रहा है तो उसे भगाया जा रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है। हमने ज़िंदगी में, हमारी भी लगभग जो है 30-35 साल की उम्र हो गई, हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा, ना कभी हमारे बड़ों ने देखा। ये बहुत ही गंदा काम, बहुत घिनौना काम कल हुआ है। अगर ऐसा ही था कि एक कैंडिडेट को जो है बढ़ावा देने की बात थी तो हमें हमारे से नॉमिनेशन क्यों करवाए गए? हमें मना कर देते कि भाई आप नॉमिनेशन ही ना करो, आप चुनाव नहीं ना लड़ो, क्योंकि चुनाव हम आपको लड़ने नहीं देंगे, चुनाव हमें लड़ने नहीं दिया गया। ये बहुत गंदी बात है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तो फिर एक तरह से झगड़ा फसाद अगर बढ़ाने वाली बात है तो खुद ही सरकारें जो है झगड़ा फसाद बढ़ा रही है, गलत बात है। कल आप भी वहाँ पे पहुँचे मौके पे, क्या पाया आपने और किस तरह से आप? देखिए, जब मैं मौके पर पहुंचा तो मेरे सामने के वाक़या है, मेरे सामने गोली चली। पुलिस का कहना है कि गोली वहाँ पर नहीं चली, साफ तौर पर मना कर। देखिए, वो तो खैर सबको पता है कि पुलिस का रोल वहाँ क्या रहा है। पुलिस का रोल वहाँ मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहा है, क्योंकि जब इतनी ऐसा भी क्या हो गया कि एक समुदाय 10-20 आदमी खड़े हैं और 1000 पुलिस वाले खड़े हैं, वो वोट नहीं डालने दे रहे उन्हें। इतना तो मैं उनमें 10-20 लोगों में कि भाई 10-1000 पुलिस वाले होने के बाद भी वोट नहीं डालने दिया जा रहा, तो ये तो आप खुद ही समझते हैं। इस पर तो शक्का एक तरह से खुद ही सुनी जा रही है कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं पता लगा कि आपके दूसरा कि जब मैं वहाँ, मेरे पास फ़ोन आया कि जी हमें यहाँ वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, मोंटी भाई आप यहाँ कर देखिए। मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पाया कि कुछ लोग वो है मुंडासा मान करके, और जो है एक पर्टिकुलर एक जो है प्रत्याशी के लिए, भाजपा के प्रत्याशी के लिए वो लोग वहाँ पर खड़े थे कि किसी तरीके से न वोट न डालने दिया जाए, ताकि हमारा भाजपा का जो प्रत्याशी है वो कुल क्लियर कट जीत जाए। अब वो उसमें फिर उन्होंने वहाँ जा कर के जो है, जब मैं पहुँचा तो उन्होंने जब जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वो 10-20 लोग जो है बूथ जैसे बूथ को कैप्चर कर लिया जाए ऐसे खड़े थे, बूथ को कैप्चर कर रखा था। और उसके बाद जब मैं पहुंचा तो बड़े बड़ी रोड लोहे की और बड़े बड़े जो है मतलब जो है इतने मोटे मोटे लठ उन्होंने ले रखे थे और सर पे जो है मुंडा से बांध रखे थे उन्होंने। और जब जैसे डकैती चलती है, जैसे उसको डकैती डालने के लिए आया हो, ऐसे वहाँ खड़े थे। तो मैं पहुँचा तो उन्होंने मेरे साथ ही बदतमीजी करी, उन्होंने मेरे साथ भी गाली गलौज करी, मेरे साथ मेरा गिरवान तक पकड़ने। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।